तो मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और खास तौर पर अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश से बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं और लगातार चर्चा इसी पर और मोदी मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा चेहरा उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। इस वक्त अनामिका भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गई हैं। अनामिका, इस बार के कैबिनेट की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश से बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ा यंग कैबिनेट होने वाला है और बिल्कुल कह सकते हैं कि पूरी शक्ति और क्षमता के साथ मोदी जी भी ये चाहते हैं कि यंग कैबिनेट के साथ देश को आगे बढ़ाया जाए। देखिए, दिखाई तो कुछ ऐसा ही दे रहा है जहां पर ये कहा जा रहा है कि युवा चेहरे होंगे मोदी मंत्रिमंडल में। इसके अलावा 11 महिलाएं होंगी, यानी कि युवा मंत्रिमंडल की अगर बात की जाए तो सरकार ये चाहती है कि बुजुर्गों का अनुभव और नौजवानों की ऊर्जा दोनों मिलाकर सरकार काम करे और आगे बढ़े। जिस तरीके से चुनाव से लेके कोरोना काल चूंकि चल रहा है, अभी थर्ड वेव भी संभावित है, ऐसे में रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं लोगों पर, तो इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है आज ये मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार। और अगर यूपी के लिहाज से बात की जाए तो जिन नामों की लगातार हम चर्चा कर रहे हैं उसमें छन की जो बातें सामने आ रही हैं, अब तो कौशल किशोर ने खुल के ये अपने बयान में भी कह दिया है कि उनको राज्य मंत्री बनाया जाएगा और इस बात के लिए आश्वस्त है पूरी तरीके से कि उनको मंत्री पद की शपथ आज लेनी है। तो कौशल किशोर की बात करें या अनुप्रिया पटेल की बात करें, पिछले दिनों अनुप्रिया पटेल यहां पर आई भी थी, लखनऊ आई हुई थी सुनेलाल पटेल की जयंती के मौके पर। तब मैंने उनसे ये सवाल पूछा था कि क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेके सीटों पर लेकर आपकी बात बन पाई है क्या केंद्रीय नेतृत्व के साथ? तो उनका ये कहना था कि अभी थोड़ा समय है, अभी 6 महीने का समय है, इसके पहले आप इंतजार करिए, अभी बहुत सारी चीजें होने वाली हैं और अभी सीटों को लेके बहुत जल्दबाजी हम नहीं करना चाहते। तो उनका इशारा इस तरफ था कि अभी ये जो केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार है ये हो जाए, जिसमें शायद उनको मंत्री पद भी मिलने वाला है, संभावना इस बात की पूरी है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेके या सहयोगी दलों को साधने की बात जिस तरीके से बीजेपी करती है, तो अब यूपी के चुनाव को लेकर जो रणनीति होगी कम से कम छोटे दलों की, अब वो भी यहाँ पे दिखाई देगी और बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या होगी सहयोगी दलों को साथ लेके चलने की, वो भी यहाँ पे दिखाई देगी। तो मंत्रिमंडल विस्तार से बहुत सारी बातें साफ हो जाएंगी नीलू, जहां पे एक तरफ युवा चेहरे होंगे मोदी मंत्रिमंडल में, वही चुनावी राज्यों पर विशेष फोकस होगा, जहां पे उन राज्यों की स्ट्रैटेजी भी कम से कम आज मंत्रिमंडल के बाद से ही साफ हो पाएगी कि है क्या एक्चुअली, बिल्कुल है क्या एक्चुअली, वो सब देखने को मिलेगा 6 बजे के बाद ही। अनामिका, विनीत भी हमारे साथ है। विनीत, जिस तरह से अनामिका कह रही है कि तजुर्बा भी है और कह सकते हैं कि एंथू भी है, मतलब यंग मंत्रियों को भी जगह मिली है, यानी इसके साथ मोदी जी अपने कैबिनेट का विस्तार तो करेंगे, साथ ही देश चलाने के लिए बेहद जरूरी है। और जो तमाम समीकरणों को बैठाने की बात हो रही है, चाहे वो राज्यों में चुनाव को लेकर हो या पढ़ा लिखा कैबिनेट हो, यंग कैबिनेट हो, उन सब को साधने की आज कोशिश होगी और वो कोशिश दिखाई देगी 6 बजे के बाद। जी निश्चित तौर पर नीलू, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं न्यूज़ 18 के दर्शकों को आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि वे 7 नए मंत्री जो हैं वो उत्तर प्रदेश से होंगे, जो हमें जानकारी मिल रही है। उसमें कौशल किशोर का नाम है, जिनसे हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगियों ने बात की है। इसके साथ ही साथ SP बघेल का नाम है, जिनसे भी हमारे सहयोगी ने बात की है। पंकज चौधरी, उनका भी नाम यहाँ पर आ रहा है, जिन्हें शाम में आज 6 बजे शपथ लेना है। इसके साथ साथ BL वर्मा का नाम आ रहा है, अजय मिश्रा का नाम आ रहा है, जिसके लगातार हम अपने दर्शकों को जानकारी देते रहे हैं। भानु प्रताप वर्मा का नाम आ रहा है और इसके साथ ही साथ अपना दल से अनुप्रिया पटेल का नाम आ रहा है। तो माना यह जा रहा है, जो हमें जानकारी मिल रही है, कि 7 नए मंत्री जो हैं वो उत्तर प्रदेश से शामिल होंगे। इसके साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि अगर उत्तर प्रदेश के कोटे की ही बात करें तो एक मंत्री में आते हैं वहाँ से जिन्होंने अपना इस्तीफा दिया है, संतोष गंगवार, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। इसके साथ ही साथ अगर हम उत्तराखंड के बारे से बात करें, उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ से रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है और उनके बदले में जो है अजय भट्ट को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। तो साफ तौर पर एक बड़ी कवायद जो है वो यहाँ पर चल रही है और इस कवायद का जो अंत होगा वो 6 बजे जब राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा, वहाँ पर नए मंत्री जो है वो शपथ लेंगे। एक बड़ी बात यहाँ पर सबसे बड़ी बात आ रही है, सबसे बड़ी खबर आ रही है कि केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन, स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। लेकिन एक और बात जो जिसका हमें ध्यान देना चाहिए कि स्वास्थ्य की शिक्षा मंत्रालय से दोनों ही मंत्रियों ने अपना इस्तीफा दे दिया, चाहे वो रमेश पोखरियाल निशंक हैं जो शिक्षा मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री तो थे, एक तरफ मंत्रिमंडल का विस्तार और दूसरी तरफ कहा जा सकता है कि मंत्रियों का इस्तीफा। और अजय भट्ट क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए उनको। आज वो प्रत्येक नागरिक को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, ये बंधन सारे मोदी जी के नेतृत्व में टूट गए हैं। इसलिए मात्र उनकी वाणी सुनना,
मात्र उनके साथ खड़े होना ही हमको गदगद करता है। आप जिस राज्य से आते हैं उसमें अब ठीक 6 महीने बाद जो है चुनाव भी होने हैं, क्या आपको लगता है कि राज्य की जनता को एक सम्मान के तौर पर मिला है और इसका असर चुनाव में देखने को मिलेगा? बिल्कुल, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से हम आज पूरे देश में जाने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और साथ में हमारी सरकार ने पूरे विश्व में एक नया कीर्तिमान बनाया है, एक नई साख दी है भारत को। तो जरूर हमारा नेतृत्व तो मोदी जी का ही है, और वहाँ पर उत्तराखंड में जो हम पिछली बार 57 सीट लेकर बहुत अच्छे विजयी रहे थे, तो मैं समझता हूँ कि उससे भी बढ़कर इस समय हमको सीट से वहाँ मिलेंगी। हम दोबारा सेवा करने के लिए उत्तराखंड में अवश्य ही 2022 में बहुमत से आएंगे। 6 महीने का समय रह गया है कुल चुनाव में, ऐसे में क्या परफॉर्म उतनी जल्दी कर पाना और अपने काम को वहाँ तक पहुँचा पाना आसान रहेगा? हाँ, हम कंटिन्यूएशन में काम कर रहे हैं, क्योंकि हम जिस समय सत्ता में आए थे 4.5 साल अभी तक हमको हो गया है, तो बाकी समय बचा हुआ है। तो ये समय काफ़ी है, जो काम हमने 4.5 साल में किए उनको आगे बढ़ाना और नए काम करना। आते ही हमारे जो अभी मुख्यमंत्री जी हैं, यंग हैं, बहुत जवान हैं, उन्होंने उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया जो वहाँ की समस्याएं थी। जैसे हमारे अतिथि टीचर्स हैं, आपने देखा। तो मोदी मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। किया कहा कि पीएम